आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये बजट पेश होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगे और 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने जा रही हैं। तो बजट के दौरान पीएम मोदी लोकसभा में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, जहां पर मोदी 3.0 का ये पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। तो 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट पर ये 7वां भाषण आज सुनने को मिलेगा। आज देश का आम बजट पेश होगा और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये बजट पेश होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है। जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण का बजट पर आज 7वां भाषण होगा। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मोदी 3.0 का ये पहला बजट आज पेश होने जा रहा है। तो जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 का ये बजट पेश होने जा रहा है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और साथ ही आपको बता दें कि 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मोदी 3.0 का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में भी सभी सेगमेंट के टैक्स पेयर्स का लाभ पहुंचाने और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर फोकस हुआ था और ऐसे में अब 2025-26 में भी बजट को लेकर जनता को काफी उम्मीदें इस सरकार से है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मोदी 3.0 का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है और जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट को पेश किया जाएगा और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट को लेकर 7वां भाषण होने जा रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। तो आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगी और 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई बड़ा नीतिगत बदलाव या फिर लाभ नहीं देखने को मिला था और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी सेगमेंट के टैक्स पेयर्स को लाभ पहुंचाने और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए अब सरकार की ओर से ये बड़ी घोषणा इस दौरान इस बजट में की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, आज मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश होने जा रहा है। जनता को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? कि जिस तरह से आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा और इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगी। हालांकि वो 7वीं बार ये बजट पूरा पेश करने जा रही हैं। ऐसे में आम जनता को तमाम उम्मीद है। हर वर्ग के आदमी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उम्मीद लगा के बैठी, चाहे वो सरकारी सेक्टर का व्यक्ति हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए तमाम वो लोग हो। कुछ लोग हैं, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में ही हैं और तमाम लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें उन्होंने लगा रखी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। धर्मेंद्र जी, बताइए, आज मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो रहा है, 11 बजे पेश होगा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को क्या कुछ उम्मीद है, क्या उन्होंने उम्मीद लगा रखी है? इस बार बहुत कुछ उम्मीद है और सरकारी कर्मचारी हमेशा से चाहते हैं कि उनका जो लिमिट है वो बढ़ाया जाए। जैसे 1.5 लाख की छूट है, वो कम से कम 1 लाख और बढ़ाना चाहिए, 2.5 लाख कम से कम करना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस चुनाव में मध्यम वर्ग इनके साथ नहीं रहा है। नौकरी पेशा वाले भी इनसे नाखुश रहे हैं क्योंकि उनको छूट नहीं मिल रही। जो हमसे सीधे हमारी नौकरी का पैसा होता है और उसमें वो पैसा कट जाता है, तो वो सीधा प्रत्यक्ष कर है, हम कोई छुपा नहीं सकते, सरकार की सारी नजर में है। जी। तो हमारी जो दिक्कतें हैं, महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह जो है उतनी बड़ी नहीं है
8वां वेतन आयोग की आगे की चीज हो जानी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। तो मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप जो मध्यम वर्ग को इतने सालों में उपेक्षित करके रखे हैं, आप फोकस करिए उनके ऊपर। वो आपके समर्थन में रहते हैं और उनको जो है सहूलियत मिलनी चाहिए, और खासकर सरकारी कर्मचारियों को जरूर मिलनी चाहिए। अन्य जो बजट है वो किसानों के ऊपर जो आप करना चाहते हो वो आप जी। करते ही रहते हो, लेकिन मध्यम वर्ग को जरूर फोकस करना मध्यम वर्ग को फोकस करें, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी को। बिल्कुल। और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हुए, उनसे ही जानकारी लेते हैं आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं। सर ये बताइए, आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीद है आम आदमी को? उम्मीद है किसानों के बारे में जो सरकार खरीदारी जो करे उसमें बजट कम। और इस बार चाह रहे हैं कि किसान जो है उम्मीद लगाए बैठा है कि धान खरीदारी गेहूँ खरीदारी के लिए बजट सरकार बहुत कम अनाज खरीदा जा रहा है सरकारी गोदाम से। तो जाहिर सी बात है बजट की कमी है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि बजट बढ़ाएगी सरकार। बिल्कुल। आप बताइए, अगर हम व्यापारियों की बात करें तो क्या कुछ उम्मीद लगाई है व्यापारियों ने बजट? जहाँ तक बजट की बात की जाए, बजट तो पूरा बिगड़ा हुआ है और हम लोग व्यापारी टैक्स देने को परेशान है। उम्मीद क्या लगाई है बजट से? ये लगाई जा रही है कि जीएसटी कम करने का इनका जो है चल रहा है प्रपोजल, और इनकम टैक्स में भी स्लैब बढ़ाने का चर्चा सुनने में आ रही है। अब करते क्या है, ये सीतारमण जी का 7वां ऐतिहासिक बजट है। अब इसमें अपने इतिहास पे क्या रखती है व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए। अभी आज लोग आशा करते हैं 11-12 बजे के बाद क्या 11 बजे पेश होगा बजट। आप बताइए, क्या कुछ लग रहा है, आम आदमी क्या कुछ चाह रहा है, जो प्राइवेट नौकरियां कर रहा है वो क्या कुछ चाह रहा है कि इस बजट से क्या कुछ इसको मिले? मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से रिजल्ट आया है 2020 का, तो लोकसभा के रिजल्ट के हिसाब से इनको कुछ मध्यम वर्ग के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग ने इनको बहुत अच्छे तरीके से नकारा है। और जिस प्रकार से सीतारमण जी हमारे मंत्री जी हैं जो रिकॉर्ड बनाएंगी इस बार, तो मेरे हिसाब से रिकॉर्ड बना के एक ऐतिहासिक बजट पेश करें। और जहाँ तक व्यापारी और मध्यम वर्ग है जो इनसे छूट रहा है धीरे धीरे, कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, हालांकि सुबह का टाइम है और जी। लोग यहाँ देख रहे हैं चाय पकौड़ियां खा रहे हैं। इन्हीं लोगों से पूछते हैं, ये वो आम जनता है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार से चाहती जरूर है, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो क्या कुछ चाहते हैं। सर आपसे बात करेंगे, ये बताइए, आज बजट पेश हो रहा है केंद्र सरकार का, और खास रहेगा क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। हालांकि फरवरी में भी पेश हुआ था बजट, लेकिन वो अंतरिम बजट था क्योंकि चुनाव से पहले का था, लेकिन अब इस पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आम देखिए, इस जनता को? बार का बजट मध्यम वर्ग के लिए होना चाहिए। मध्यम वर्ग में के लिए अगर होगा तो देखिए, मोदी जी को वोट देने वालों में मध्यम वर्ग की संख्या काफी बड़ा संख्या बल मध्यम वर्ग का है। तो इस बजट में मैं चाहिए ही सरकार से मेरी गुजारिश है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और प्रधानमंत्री हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी से, कि वित्त मध्यम वर्गीय लोगों का खास ध्यान रखा जाए। इससे मैं भी प्राइवेट कर्मचारी हूँ, तो मेरा यही कहना है कि मध्यम वर्गीय लोगों का खास ध्यान रखा जाए। महंगाई की मार आप देख ही रहे हैं, तो महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो मध्यम वर्गीय लोगों को इसे ध्यान में रखना चाहिए सरकार। मध्यम वर्ग को खासतौर पर फोकस करके बजट पेश होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ उनका मानना है। सर आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, आप युवा हैं, आज केंद्र सरकार का बजट पेश हो रहा है, काफी लोग लुभावना माना जा रहा है क्योंकि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल है। युवा ने क्या कुछ उम्मीद लगा रखी है? बस मैं ये चाहता हूँ कि अपना जो बजट है वो थोड़ा सा आम जनता को रखते हुए नजर आए, कि यूजली अमीरों के लिए बहुत कुछ होता है और जो मिडिल क्लास को हमेशा पिसता है, जैसे जो ज्यादातर देखा गया है। और जैसा अभी हम लोग ने रील्स वगैरह देख रहे थे, तो जैसे एक युवा ने बोला भी था कि टैक्सेस तो हर उसमें कट रहा है, कि घर लेना तो उसमें टैक्स है, लोन लेना उसमें टैक्स, तो वो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल तो बस। टैक्स स्लैब पे थोड़ा कुछ कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ आपने देखा, ये तमाम वो आम जनता थी जो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोग मिले और उनको ये साफ तौर पे वो कह रहे थे कि खास तौर पर सरकार को मध्यम वर्ग को जरूर ध्यान देना चाहिए। हर जगह टैक्स है, कुछ लोगों ने जीएसटी पर भी उम्मीद लगा रखी है कि जीएसटी का जो परसेंटेज है वो घट सकता है। हालांकि टैक्स पेयर ये भी चाह रहे हैं कि कुछ जो टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी कुछ कमी की जाए। तो इस तरह की तमाम वो चीजें हैं जो लोगों ने कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रखी है। किसान ने अलग अपनी उम्मीदें लगा रखी है कि उर्वरक खाद हो या सिंचाई की तमाम व्यवस्था हो, या मेन जो किसान सम्मान निधि मिल रहा था अभी तक साल में 6,000 रुपए मिल रहा था, तो किसानों का कहना है कि इसमें भी कहीं ना कहीं महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि किसान को अब उसमें भी कहीं ना कहीं कम महसूस हो रहा है। तो तमाम लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने उम्मीद जता रखी है। हालांकि
माना जा रहा है कि जो आयुष्मान कार्ड है, जो सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी माना जा रहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के लोग होंगे, उनको भी ये योजना का लाभ उनको दिया जा सकता है। तो हर वर्ग ने कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदें जरूर लगा रखी हैं। अब देखने वाली बात है कि 11 बजे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो जब बजट पेश करेंगे तो उसमें किस वर्ग के लोग के लिए क्या कुछ आएगा, ये देखना अहम रहेगा। जी बिल्कुल जय, मिडिल क्लास लोगों को खास तौर पर इस बजट पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जय जानकारी के लिए, और हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मोदी सरकार 3.0 का यह पहला बजट पेश होने जा रहा है। जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासतौर पर मिडिल क्लास लोगों को इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। तो आपको बता दें 2025-26 का आम बजट आज पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। तो साथ ही 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं, और निर्मला सीतारमण का बजट को लेकर ये 7वां भाषण आज होने जा रहा है, और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये आम बजट आज पेश होने जा रहा है। और ग्रेटर नोएडा से रजत कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजत, आज मोदी 3.0 का ये पहला बजट पेश होने जा रहा है। जनता को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? खासतौर पर अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को क्या बड़ी राहत का ऐलान इस बजट में किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आज वित्त मंत्री सीतारमण आज 11 बजे आज बजट पेश करेंगी, और क्या उम्मीदें होंगी, क्योंकि किसान हो गया, चाहे शिक्षा की बात की जाए, अन्य विभाग की बात की जाए, तो हर किसी की निगाह है ना वो इस बजट पर निगाह टिकी हुई है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आखिर वो इस बजट पर क्या उम्मीद रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? धर्मवीर आर्य जी, मंत्री आर्य समाज जी। आर्य प्रतिनिधि। क्या उम्मीद है इस बार बजट पे? बजट के लिए हम ये उम्मीद चाहते हैं कि जो मध्यम वर्ग है, सबसे ज्यादा तो उनके हित के लिए सोचना चाहिए बजट में। और जो किसान आदमी है वो भी परेशान है। आज जैसे बाढ़ आई हुई है, जगह जगह जल भराव हो रहा है, तो उनका जो कर्जा है वो माफ होना चाहिए। इस तरह के बजट जो है पेश करने चाहिए, ताकि जनता में जो है एक अच्छा प्रभाव पड़े, और जनता को भी थोड़ा सा ये लगे कि भाई हाँ, हमारे लिए हित में कुछ सरकार सोच रही है। इस तरह के कार्य करें। दूसरा यह है कि जो हमारे जो मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, उसको भी सरकार जो ना ले, उसको जो मंदिरों को छोड़ दिया जाए। जैसे कि पहले से जो सरकारों ने जो है उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि जो भी चढ़ावा आएगा, जो भी आएगा, वो भी एक आर्य समाज की मांग है कि इसको जो है माफ किया जाए। शिक्षा को लेकर किस प्रकार का बजट रखते हो आप? शिक्षा के अंदर भी जो है, जैसे हमारे इस प्रशासन में 3 चीजें फ्री होनी चाहिए: शिक्षा, न्याय व्यवस्था और जो है चिकित्सा। ये तीनों चीज जो है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इसमें कोई किस तरह का कोई वो नहीं आना चाहिए, किसी का प्रावधान, किसी का कोई पैसे का या उसका कोई भी। आज गरीब आदमी जो है इतनी महंगी आपका चिकित्सा हो गई है कि उसको जो ऑपरेशन नहीं करा सकते। बड़ा ऑपरेशन कराना हो तो उसके लिए बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, इधर उधर से कर्जा वर्जा लेकर के, तब वो करते हैं। शिक्षा के लिए जो है सबको जो सामान लेकर के चलना चाहिए, चाहे वो एक नेता का बच्चा है, चाहे एक गरीब का बच्चा है, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा कि शिक्षा हो गया, चाहे किसान की बात की जाए, चाहे स्वास्थ्य हेल्थ की बात की जाए, तो इनमें जरूर कहीं ना कहीं इस बार आम लोगों को उम्मीद है कि इस बार कहीं ना कहीं बजट में उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि आज 11 बजे है वो बजट पेश होगा। तो पूरे देश की किसान की बात की जाए या अन्य वर्ग की बात की जाए, तो हर कोई इस बजट पर निगाहें बनाए हुआ बैठा है कि आखिर बजट में क्या होगा, किसका भला होगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है इस बार इस बजट में, क्योंकि तीसरा बजट है वो मोदी कार्यकाल का इस सब पेश होने वाला है। तो आखिर इस बार क्या क्या रहेगा साथ में, तो कहीं ना कहीं इस बार लोग हैं वो इस बजट में निगाहें बनाए हुए बैठे हैं। अब देखने वाली बात होगी आखिर 11 बजे जो बजट पेश होगा, इसमें किस महंगाई पर क्या कंट्रोल किया जाएगा, किसानों को लेकर क्या इसमें लाभ दिया जाएगा, उस पर लोगों की निगाहें हैं वो बनी हुई हैं। रजत, क्या आपके आसपास व्यापारी भी मौजूद है? मैं चाहूंगी आप व्यापारियों से बात करें और जाने कि उनकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल, हमारे साथ एक व्यापारी भी है और यहाँ के निवासी, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी क्या उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमवीर है। करमवीर जी, व्यापारी को बात की जाए या जो लोग व्यापार करते हैं, इस बार उनको क्या इस बजट में उम्मीद चाहिए, होनी चाहिए? व्यापारियों को जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो जल्दी से जल्दी लेके ना, सही टाइम पे लेके ना जमा कर ले, कुछ समय या लिखा पढ़ी वाले व्यापारी कर ले, वो सारी कुछ दे देनी चाहिए। अच्छा, किसानों को लेकर क्या रहेगा इस बार, किसानों का क्या उम्मीद है?
किसानों का जो भी मतलब कि जो ऋण है अगर वो सरकार माफ कर दे तो बहुत अच्छा है। कृषि लोन माफ कर। देखिए बिल्कुल व्यापारियों का कहना है या जो किसानों का कहना है कि जो जीएसटी को लेकर जो ये लोग बिल जीएसटी जमा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं राहत मिले, समय दिया जाए इनको। उसके साथ साथ जो कृषि किसान है उनकी मांग है कि उनका जो कर्ज होता है या जो किसान में जो खाद लेते हैं या डीजल का इस्तेमाल होता है या अन्य प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है तो उनमें इनको राहत दी जाए, क्योंकि किसान वो वर्ग है, पूरा देश है कि जो जनता है वो 60% कृषि पर आधारित होती है। तो ऐसे में किसान को लेकर कहीं ना कहीं बजट में एक अहम भूमिका बनाई जाए, जिससे जो देश का किसान है खुश रहेगा, देश के किसान का बजट सुधरेगा तो कहीं ना कहीं हर चीज का, हर विभाग का, चाहे शहरी क्षेत्र की बात की जाए, हर विभाग का बजट में काफी बदलाव देखा जाएगा। तो लोगों की उम्मीद है कि इस बार कहीं ना कहीं बजट में खास तौर से किसान या जो व्यापारी हो गया, जो मध्यम वर्ग हो गया, उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल रजत, पेट्रोल डीजल के दामों की अगर बात करें तो उसमें भी इजाफा देखा गया है। मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से लोगों से जानें कि क्या पेट्रोल डीजल में बड़ी राहत की उम्मीदें लोगों को हैं इस बजट में। देखिए बिल्कुल लोगों की मांग है कि पेट्रोल डीजल पर अगर जीएसटी लगा दी जाए तो काफी राहत है, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं उन्हीं से बातचीत करेंगे। पेट्रोल डीजल में लगातार इजाफा हो रहा है, क्या उम्मीद है इस बार? पेट्रोल डीजल में जो इजाफा हो रहा है उस पर जो हम जीएसटी सरकार लागू कर दे तो इसमें काफी राहत मिलेगी जनता को। और इसमें जो है हर वर्ष जो हर महीने जो हम ये टैक्स वो बढ़ता रहता है रेट वेट, वो उस पर गुलाम लग जाएगा एकदम। इसलिए जो है इसको जीएसटी में लाना चाहिए। डीजल, पेट्रोल और अन्य जो गैस वगैरह जो भी चीजें हैं ये सब जो है ये जीएसटी में लागू होनी चाहिए। जीएसटी में आ जाएगा तो इससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हर महीने जो हम पैसे पढ़ते हैं उससे भी एक छुटकारा मिल जाएगा एक जीएसटी से जो है। तो इसलिए इसको लागू करना चाहिए। और दूसरा जो है जो 60 वर्ष से ऊपर के जो मतलब जो पेंशन से रिटायर हो जाते हैं उनके लिए आगे आजकल कोई वो नहीं है। पहले जो सरकारें थी वो पेंशन देती थी, पेंशन भी देती थी। और दूसरा जो है यात्रा में या रेल किराया में उसमें जो है 50% तक का भी छूट मिलता था पहले, वो सब बंद कर दिया है। इसको भी तुरंत लागू करना चाहिए ताकि जनता में और भी चीजें महंगी, पेट्रोल ही छोड़िए, खान पान, दाल हो गई, वो भी महंगाई है, उस पर कैसे राहत मिलेगी? चलिए ठीक है, यानी कि जनता को आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वित्त